तेजस्वी यादव अपने पिता से भी आगे निकल गया। तेजस्वी यादव की जो उम्र है और उनके पिता की उम्र क्या थी, 1977 में तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव छपरा से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे। उस समय उनकी उम्र मात्र 29 वर्ष था। तो पहली बार वो लोकसभा में 29 वर्ष की उम्र में गए थे। और तेजस्वी यादव 33 वर्ष की उम्र में 2 बार बिहार का डिप्टी सीएम बन गया, 10 सालों से विधायक बना हुआ है और देश के कोने कोने का लोग जान गया। लालू यादव को तो जेपी के मोमेंट में लोग थोड़ा सा जाना था ना, लेकिन इनको तेजस्वी यादव को मात्र 32-33 वर्ष की उम्र में देश का ऐसा कोई भी नेता हो किसी भी राज्य का और उसके सामने में जाकर के बोलिए कि तेजस्वी यादव, वो बोलेगा कि शेर का बेटा है। वो जान रहा है कि लालू प्रसाद यादव ना बीजेपी से कभी डरे और ना आने वाले समय में उनका बेटा डरेगा। तेजस्वी यादव ये बातें बहुत क्लियर कह रहे हैं कि देख लीजिए, हमारा जो मांसपेशियों में खिंचाव आया है, इस खिंचाव से ज्यादा दर्द तो आपको है ना, आपकी महंगाई की दर्द है ना, आपके बेटा को नौकरी नहीं मिल रहा है इसका दर्द है ना, आपके पिता को दवा नहीं मिल रहा है इसका दर्द है ना, आपके घर में खाना नहीं बन रहा है इसका दर्द है ना। तो तेजस्वी यादव इस बात को समझ रहे हैं और देश को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए तेजस्वी यादव अपना जान लगा दी है। अब समझिए ना, वो विजुअल देखिए कि संजय यादव के कंधे पर अपना हाथ रख करके और संजय यादव उनको मतलब कि ले करके सहयोग करके हेलीकॉप्टर तक लेके जा रहे हैं और उसमें बैठा रहे हैं, जबरदस्ती किसी तरीके से वो बैठ रहे हैं। फिर भी वो आदमी का ताकत देखिए कि वो आदमी छोड़ नहीं रहा है, चुनाव प्रचार छोड़ नहीं रहा है। डॉक्टर कह रहा है कि देखिए आपको कम से कम 2 सप्ताह का बेड रेस्ट लेना होगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं लेंगे, भले चाहे कुछ भी हो जाए, चुनाव खत्म हो जाएगा तो फिर हम आराम से लेंगे। आप हमको सुई दीजिए, आप हमको दवा दीजिए, लेकिन हम बेड रेस्ट नहीं लेने वाले। एक दिन में ऐसी स्थिति होने के बाद, व्हील चेयर पे आने के बाद भी तेजस्वी यादव 5-5 रैली कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि देश को बचाना है, नरेंद्र मोदी को हटाना है। तो बिहार में हमको यही मौका है, देश में हमको यही मौका है कि अपने आप को स्टेबल कर ले। देश में कोई भी नेता से आप जाकर के पूछिए कि सबसे ज़्यादा मेहनत कोई कर रहा है ना, राहुल गांधी से भी ज़्यादा अगर कोई मेहनत कर रहा है तो तेजस्वी यादव है। आप उदाहरण उठा करके देखिए कि तेजस्वी यादव उतना मेहनत, तेजस्वी यादव उतना रैली कौन नेता देश का कर रहा है। तेजस्वी यादव से ज़्यादा कोई रैली करते हुए आपने किसी नेता को देखा कि एक दिन में 5-5 रैली कर रहा हो? 97 रैली आज से 3 दिन पहले कर चुके हैं तेजस्वी यादव, 97 से प्लस रैली। अभी आज से अभी लगभग 22 दिन अभी और इलेक्शन है, हर दिन 5-5 रैली जोड़ लीजिए। तेजस्वी प्रसाद यादव इन दिनों चुनाव प्रचार में काफी व्यस्त हैं और उनके कमर में कुछ खिंचाव आ गया, मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से वो व्हील चेयर पे नजर आ रहे हैं। और ये नज़ारा पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा भी आया था, जब उनकी पैर में चोट लगी थी और प्लास्टर में ही वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव भी चुनाव प्रचार से फुर्सत में नहीं है और लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इन मुद्दों पर? क्या तेजस्वी प्रसाद यादव व्हील चेयर पे बिहार में विजेता बन पाएंगे? हमारे साथ में हमारे सहयोगी केशव हैं। केशव, जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव का जो फुटेज आ रहा है चुनाव प्रचार में, वो व्हील चेयर से घूम रहे हैं, उनके कमर में चोट है, क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, तेजस्वी यादव वादा के पक्का आदमी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम नौकरी देंगे, नौकरी दिए। तेजस्वी यादव ने मुंबई में जाकर के इंडिया गठबंधन के बैठक में जाकर के तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार से जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट सबको चौंका देगा। ये हम अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए हैं। वो जाकर के देश के कोने कोने में बोल रहा। अभी हाल ही में झारखंड गए थे, जब हेमंत सोरेन की पत्नी बुलाई थी, तो वहां भी जाकर के बोल के आए कि हम अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए हैं। तो ये समझने वाली बात है कि तेजस्वी यादव जब वादा कर दिए हैं देश के कोने कोने में बड़े नेताओं के सामने में, एक नेशनल लीडर बन है तेजस्वी यादव, तो जब देश के कोने कोने में जाकर के ये बातें कह चुके हैं, तो आज अब हेलीकॉप्टर लेकर के जब उड़ रहे हैं तो उनको पता है कि अब हमारे हाथ में कुछ हो जाए, पांव में कुछ हो जाए, लेकिन हमको वोट मिलना चाहिए। वो ये बातें कह रहे हैं ना तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ये बातें बहुत क्लियर कह रहे हैं कि देख लीजिए, हमारा जो मांसपेशियों में खिंचाव आया है, इस खिंचाव से ज्यादा दर्द तो आपको है ना, आपकी महंगाई की दर्द है ना, आपके बेटा को नौकरी नहीं मिल रहा है इसका दर्द है ना, आपके पिता को दवा नहीं मिल रहा है इसका दर्द है ना, आपके घर में खाना नहीं बन रहा है इसका दर्द है ना। तो तेजस्वी यादव इस बात को समझ रहे हैं और देश को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए तेजस्वी यादव अपना जान लगा दी है। अब समझिए ना, वो विजुअल देखिए कि संजय यादव के कंधे पर अपना हाथ रख करके और संजय यादव उनको मतलब कि ले करके सहयोग करके हेलीकॉप्टर तक लेके जा रहे हैं और उसमें बैठा रहे हैं, जबरदस्ती किसी तरीके से वो बैठ रहे हैं। फिर भी वो आदमी का ताकत देखिए कि वो आदमी छोड़ नहीं रहा है, चुनाव प्रचार छोड़ नहीं रहा है।
डॉक्टर कह रहा है कि देखिए आपको कम से कम 2 सप्ताह का बेड रेस्ट लेना होगा, 1 सप्ताह का, 2 सप्ताह का, 3 सप्ताह का बेड रेस्ट लेना होगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं लेंगे, भले चाहे कुछ भी हो जाए, चुनाव खत्म हो जाएगा तो फिर हम आराम से लेंगे, आप हमको सुई दीजिए, आप हमको दवा दीजिए, लेकिन हम बेड रेस्ट नहीं लेने वाले। एक दिन में ऐसी स्थिति होने के बाद, व्हील चेयर पे आने के बाद भी तेजस्वी यादव 5-5 रैली कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि देश को बचाना है, नरेंद्र मोदी को हटाना है, तो बिहार में हमको यही मौका है, देश में हमको यही मौका है कि अपने आप को स्टेबल कर ले। देश में कोई भी नेता से आप जाकर के पूछिए कि सबसे ज़्यादा मेहनत कोई कर रहा है ना, राहुल गांधी से भी ज़्यादा अगर कोई मेहनत कर रहा है तो तेजस्वी यादव है। आप उदाहरण उठा करके देखिए कि तेजस्वी यादव उतना मेहनत, तेजस्वी यादव उतना रैली कौन नेता देश का कर रहा है? तेजस्वी यादव से ज़्यादा कोई रैली करते हुए आपने किसी नेता को देखा कि एक दिन में 5-5 रैली कर रहा हो? 97 रैली आज से 3 दिन पहले कर चुके हैं तेजस्वी यादव, 97 से प्लस रैली। अभी आज से अभी लगभग 22 दिन अभी और इलेक्शन है, हर दिन 5-5 रैली जोड़ लीजिए, रोज पटना आना और रोज पटना से जाना, बीच बीच में जो सबसे हॉट सीट है और जो लग रहा है कि ये प्रत्याशी हमारा जीत सकता है या ये प्रत्याशी हमारा हार रहा है, तो उसके लिए उसके यहाँ कैंप कर देना। अभी 2 दिन जा करके अभी दरभंगा में कैंप किए थे और उसके बाद में आपने देखा होगा कि पूर्णिया में कैंप किए थे। अभी आने वाला समय में और भी जगह है, जैसे अभी जब 6ठा चरण का चुनाव होगा तो हम आपको बता रहे हैं कि मोतिहारी में ही कैंप करना होगा, क्योंकि मोतिहारी का जो इलाका है वहाँ से मोतिहारी भी नज़दीक हो जाएगा, बेतिया भी नज़दीक हो जाएगा, शिवहर भी नज़दीक हो जाएगा, मुजफ्फरपुर भी नज़दीक हो जाएगा, सिवान भी नज़दीक हो जाएगा, गोपालगंज भी नज़दीक हो जाएगा। तो ये सारा इलाका तो उधर जा करके वो कैंप कर लेंगे, क्योंकि रोज चढ़ना उतरना, पटना आना, पटना से जाना, ये सारा चीज़ संभव नहीं है। तो ये समझने वाली बात है कि तेजस्वी यादव को लग रहा है कि यही मौका है और इस मौका पे हमको चूकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। उनके साथ में जो आदमी रह रहे हैं वो देख लीजिए ना, संजय यादव का भी, संजय यादव उनको कितना मदद कर रहे हैं, एक साथ दोनों जा रहे हैं, भाषण लिखा रहा है, भाषण दे रहे हैं। तेजस्वी यादव को अब कभी स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ रहा है, पहले से लोगों से जाकर के पूछ रहे हैं। तो तेजस्वी यादव के बारे में जब हम पूछ रहे हैं तो लोग क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अपने पिता से भी आगे निकल गया। तेजस्वी यादव की जो उम्र है और उनके पिता की उम्र क्या थी, 1977 में तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव सिवान से छपरा से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे। उस समय उनकी उम्र मात्र 29 वर्ष था, तो पहली बार वो लोकसभा में 29 वर्ष की उम्र में गए थे। और तेजस्वी यादव 33 वर्ष की उम्र में 2 बार बिहार का डिप्टी सीएम बन गया, 10 सालों से विधायक बना हुआ है और देश के कोने कोने का लोग जान गया। लालू यादव को तो जेपी के मोमेंट में लोग थोड़ा सा जाना था ना, लेकिन इनको तेजस्वी यादव को मात्र 32-33 वर्ष की उम्र में देश का ऐसा कोई भी नेता हो किसी भी राज्य का और उसके सामने में जाकर के बोलिए कि तेजस्वी यादव, वो बोलेगा कि शेर का बेटा है। वो जान रहा है कि लालू प्रसाद यादव ना बीजेपी से कभी डरे और ना आने वाले समय में उनका बेटा डरेगा। एक ही लाइन तेजस्वी यादव का भारी पड़ जाता है कहीं भी, एक ही लाइन कि लालू यादव जब ना डरे तो हम कभी डरने वाले हैं क्या, हम डरेंगे क्या, शेर के बेटा हैं, डरने वाले नहीं है। देखिए आपने जब 10 लाख लोगों का भीड़ जुटान हुआ था पटना के गांधी मैदान में, तो तेजस्वी यादव ने क्या कहा था कि कोई अब चप्पल उतरवा देगा, कुआं से पानी नहीं पीने देगा। अब आज के समय में एक एक आदमी 10-10 को कुआं खोदने का ताकत रखता है। ये तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट है, उतना 10 लाख लोगों के बीच में बोल रहे हैं, जबकि वो जान रहे हैं कि 10% आबादी इससे नाराज हो जाएगी इस लाइन से। उस मंच पर कितने 10% वाले आबादी के नेता बैठे होंगे, जगदानंद सिंह भी वहीं बैठे होंगे और उसके अलावा शिवानंद तिवारी भी वहीं बैठे होंगे और ना जाने इसे कितने नेता होंगे, सुधाकर सिंह भी वहीं बैठे होंगे, आनंद मोहन के बेटा भी उस समय में उधरे रहते थे। लेकिन ये सारा लोग होने के बाद भी तेजस्वी यादव ये लाइन बोल रहे हैं ना जी, तो ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। और बिहार का जब इतिहास लिखा जाएगा, 2024 के लोकसभा का इतिहास लिखा जाएगा, तो तेजस्वी यादव का नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा कि तेजस्वी यादव ने जो कहा था वो करके दिखाया। कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख में 5 लाख नौकरी दे दिया और उसके अलावा 3 लाख नौकरी को प्रक्रिया अधीन करके छोड़ दिया और आज तक नीतीश कुमार नहीं दिए। जनता नहीं समझ रहा है कि आप 17 साल रहे, 17 साल में आपने 17 लाख नौकरी नहीं दिया और तेजस्वी यादव 17 महीना में आपको 4 लाख 5 लाख नौकरी दे रहा है। तो जनता बुर्बक है। तेजस्वी यादव जा रहे हैं तो लोग से क्या कह रहे हैं कि हमको बस सरकार में आने दीजिए, गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपया कर देंगे, हमको सरकार में आने दीजिए, अग्निवीर को खत्म कर देंगे, हमको सरकार में आने दीजिए, जो रसोईया दीदी है, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, महिलाएं हैं, इन लोगों को पर साल खाते में 1-1 लाख रुपया देने का काम करेंगे। वो कह रहे हैं कि सरकार में आने दीजिए, हम लगभग कितना नौकरी देंगे,
1 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे। तो ये कम बड़ा उपलब्धि नहीं है। नौकरी से मुक्त कर देंगे, नौकरी इतना देंगे कि लोग का जिंदगी मुक्त हो जाएगा, आराम से रहेगा, 5 किलो राशन पर नहीं जीने का बात करना है। ये सारी चीजें हैं, अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। चलिए, तो तेजस्वी प्रसाद यादव इन दिनों हेलीकॉप्टर में व्हील चेयर पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं, व्हील चेयर से हेलीकॉप्टर तक जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, तेजस्वी प्रसाद यादव को सिंपैथी वोट मिलेगा या फिर वाकई में तेजस्वी प्रसाद जो मेहनत कर रहे हैं उनको उनका फल मिलेगा, यानी नतीजा मिलेगा? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।